हाल ही में 29 जनवरी को संसद में एक इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट जारी किया गया है। इकोनॉमिक सर्वे देश की अर्थव्यवस्था का वह सालाना रिपोर्ट कार्ड होता है जो पिछले एक साल की आर्थिक स्थिति का पूरा हिसाब किताब देता है। संसद में 29 जनवरी को पेश इकोनॉमिक सर्वे में राज्यों की ओर से बांटी जा रही फ्रीबीज स्कीम्स पर चेतावनी दी गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ये योजनाएं राज्यों के खजाने को खाली कर रही है। इससे स्कूल, अस्पताल और सड़कों के लिए बजट कम पड़ रहे हैं। इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2023 से 2026 के बीच बिना शर्त कैश ट्रांसफर करने वाले राज्यों की संख्या में 5 गुना से ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। चिंता की बात यह है कि इनमें से लगभग आधे राज्य पहले से ही राजस्व घाटे से जूझ रहे हैं और कर्ज ले रहे हैं। सर्वे में देश के लोगों की शारीरिक और मानसिक सेहत पर भी ध्यान दिया गया है। सर्वे में जंक फूड की बढ़ती खपत पर चिंता जताई गई है। साथ ही सुझाव दिया गया है कि जंक फूड के विज्ञापनों पर सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक पाबंदी लगाई जानी चाहिए। इस इकोनॉमिक सर्वे में यह माना गया है कि कैश ट्रांसफर से गरीब परिवारों को तुरंत राहत मिलती है। कुछ राज्यों में तो खुद का काम करने वाली महिलाओं की आय का यह 87% हिस्सा है। हालांकि सर्वे ने एक बड़ा रिस्क भी बताया है। अगर बिना शर्त मिलने वाले पैसे की योजनाओं को स्किल डेवलपमेंट से नहीं जोड़ा गया तो काम करने की इच्छा में कमी आ सकती है। सर्वे ने सुझाव दिया है कि भारत को मैक्सिको और ब्राजील जैसे देशों से सीखना चाहिए। वहाँ कैश ट्रांसफर को कुछ शर्तों से जोड़ा गया है, जैसे बच्चों को स्कूल जाना या नियमित हेल्थ चेकअप करवाना। भारत में भी इन योजनाओं में सनसेट क्लोज और समय समय पर रिव्यू की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि ये हमेशा के लिए बोझ न बनी रहे। वहीं वेतन, पेंशन, ब्याज और सब्सिडी पर राज्यों की कमाई का लगभग 62% हिस्सा पहले ही खर्च हो जाता है। ऐसे में नई कैश स्कीम्स के लिए पैसा जुटाने के चक्कर में कैपिटल एक्सपेंडिचर को कम कर दिया जाता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब है सरकार द्वारा स्कूल, अस्पताल, सड़क और पुल जैसी संपत्तियों को बनाने पर किया जाने वाला निवेश। इस सर्वे के अनुसार वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही यानी अप्रैल-जून 2025 में भारत में 15 साल से ज्यादा उम्र के 56.2 करोड़ लोग रोजगार में थे। वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही यानी कि अप्रैल-जून 2025 के मुकाबले दूसरी तिमाही यानी कि जुलाई-सितंबर 2025 में करीब 8.7 लाख नई नौकरियां पैदा हुई है। टैक्स सुधार, नियमों के सरलीकरण और राज्यों द्वारा किए गए श्रम सुधारों की वजह से इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर में भर्तियां हुई है। कंपनियों की जरूरत और युवाओं की स्किल के बीच का गैप कम करना होगा। इसके लिए स्कूलों में वोकेशनल ट्रेनिंग देने का सुझाव दिया गया है। इसके अलावा देश की आधी आबादी खेती पर निर्भर है। इकोनॉमिक सर्वे में इस बात पर जोर दिया गया है कि वित्त वर्ष 2026 में एग्रीकल्चर ग्रोथ 3.1% रहने की उम्मीद है। रिपोर्ट में बताया गया है कि साल 2024-25 में अनाज की पैदावार 3,320 लाख टन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है, जिससे महंगाई को काबू में रखने में काफी मदद मिली है। सरकार का फोकस अब केवल पैदावार बढ़ाने पर नहीं बल्कि किसानों की आय सुरक्षित करने और बेहतर स्टोरेज सुविधाओं पर भी है। दुनिया भर में जारी ट्रेड वार के बीच भारत अपने एक्सपोर्ट को डाइवर्सिफाई कर रहा है ताकि एक ही देश पर निर्भरता न रहे। इकोनॉमिक सर्वे देश की अर्थव्यवस्था का वह सालाना रिपोर्ट कार्ड है जो पिछले एक साल की आर्थिक स्थिति का पूरा हिसाब किताब देता है। इसे वित्त मंत्रालय के इकोनॉमिक डिवीजन द्वारा चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन की अगुवाई में तैयार किया गया है।